क्या हो अगर इस पूरी सृष्टि से एक ही पल में सारा ज्ञान गायब हो जाए? ना धर्म बचे, ना विज्ञान, ना कोई सत्य, सिर्फ अंधकार। ऐसा ही हुआ था सतयुग में, जब वेद चोरी हो गए थे और सृष्टि रुक गई थी। सतयुग के प्रारंभ में जब चारों ओर केवल शांति और दिव्यता थी, तब भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सौंपा गया कार्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करना। लेकिन सृष्टि केवल शक्ति से नहीं बनती, उसके लिए चाहिए होता है ज्ञान। और यही ज्ञान था वेदों में, जैसा कि भागवत पुराण में वर्णन मिलता है। वेद ही सृष्टि का आधार है। लेकिन सतयुग में भी अंधकार ने जन्म लिया। जब भगवान विष्णु जी गहरी योग निद्रा में थे, तभी उनके कानों से उत्पन्न हुए दो भयंकर असुर, मधु और कैटब, जिनका वर्णन देवी भागवत पुराण में मिलता है। ये दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली और उससे भी ज्यादा अहंकारी थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और पाया एक ऐसा वरदान कि वे अपनी इच्छा के बिना नहीं मरेंगे। अब सोचो, जिसे अपनी मृत्यु पर भी नियंत्रण हो, वो क्या करेगा? मधु और कैटब ने देखा कि ब्रह्मा जी वेदों के सहारे सृष्टि रच रहे हैं और उन्होंने वही किया जो सबसे खतरनाक होता है। उन्होंने वेदों को ही चुरा लिया और उन्हें रसातल में छिपा दिया। बस उसी क्षण सब कुछ रुक गया। ब्रह्मा जी ज्ञानहीन हो गए, सृष्टि रुक गई, चारों ओर अंधकार छा गया। घबराए हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वे योग निद्रा में लीन थे। तब उन्होंने पुकारा माता महालक्ष्मी जी को। उनकी प्रार्थना से भगवान विष्णु जी जाग उठे। जैसे ही भगवान विष्णु जी ने स्थिति को समझा, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, ज्ञान को वापस लाना ही होगा। और तभी उन्होंने धारण किया एक अद्भुत रूप, हयग्रीव अवतार। घोड़े का सिर और दिव्य मानव शरीर। एक ऐसा रूप जो केवल शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान का साक्षात स्वरूप था। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। भगवान हयग्रीव जी बनाम मधु और कैटब। हजारों वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। असुर शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान उनसे भी आगे थे। हजारों वर्षों के युद्ध के बाद भी मधु और कैटब नहीं हार रहे थे, क्योंकि उनके पास वरदान था कि वे अपनी इच्छा के बिना नहीं मर सकते। तभी भगवान हयग्रीव जी ने युद्ध नहीं, दिमाग से खेला। उन्होंने असुरों की प्रशंसा की और कहा, मांगो क्या चाहते हो। अहंकार में डूबे असुर बोले, तुम मांगो। बस यही गलती थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे वरदान दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। असुर समझ नहीं पाए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। उसी क्षण उनका वरदान खत्म हो गया और भगवान हयग्रीव जी ने उनका अंत कर दिया। और फिर भगवान हयग्रीव जी रसातल में गए, वेदों को वापस ले आए। जैसे ही वेद लौटे, ब्रह्मा जी को फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। सृष्टि पुनः आरंभ हुई, अंधकार समाप्त हो गया और ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सतयुग की नहीं है। मधु और कैटब आज भी हैं हमारे अंदर, हमारी बुरी आदतों में, हमारी आलस्य में। और हमारी वेद, हमारा ज्ञान धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है। अगर तुम समय बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम सीखना छोड़ चुके हो, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी में भी अंधकार शुरू हो चुका है। भगवान हयग्रीव जी हमें एक ही बात सिखाते हैं, ज्ञान की रक्षा करो, वरना अंधकार खुद तुम्हें घेर लेगा। अगर आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों और सच्ची कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य होगी जो आपकी सोच बदल देगी।